मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं सीधे सीजेपी के मंच पर और हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष रंका जी। आशुतोष जी, जिस प्रकार से अब तस्वीरें 20 तारीख के बाद से बदल गई हैं, आज 23 तारीख है, इन 3 दिनों में 2 दिनों में क्या कुछ बदलते हुए आपने देखा? पहला तो ये अब कंक्लूसिवली प्रूव हो गया है कि इस देश का युवा जाग चुका है और अब वो सड़कों पे है। इनको अब डर नहीं लग रहा है। ये अब अपने हक के लिए लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। दूसरी चीज़, हमें सरकार की नीयत भी बहुत क्लियर हो गई है कि सरकार डायलॉग में यकीन नहीं रखती है। सरकार गुंडागर्दी, मार पिटाई और बर्बरता में यकीन रखती है और वो उसी तरह से डील कर रही है। लेकिन जब जनता और सरकार में लड़ाई होती है तो जीत हमेशा जनता की होती है और ये आंदोलन अब हम जीतेंगे। लेकिन सर, एक तरफ आप लोग जो है लगातार मंच से जो है ऐलान कर रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम लगातार जो है प्रोटेस्ट अपनी मांगे जो है करते रहेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अगर हम देखें तो बहुत हलचल है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं। मीटिंग्स के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कल जेपी नड्डा साहब ने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नहीं, बाकायदा डायलॉग के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये अच्छी बात है, नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की। इनकी पार्टी में कई महानुभाव है जिन्होंने जीवन में आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन तो आप विचार रहे हैं, क्या विचार रहे हैं भगवान मालिक के। 1.5 महीने से एक डिमांड है, प्रधान को हटाइए या मत हटाइए। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। सस्पेंशन का तो होता नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर का, या तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसमें आपको 1.5 महीने में क्या डिसीजन लेना है, बता दीजिए लोगों को कि नहीं हटा रहे हैं, फिर लोगों को डिसाइड करने दीजिए वो क्या कर रहे हैं, या फिर हटाइए और खत्म करिए प्रोटेस्ट। सरकार की तरफ से बीच का रास्ता कोई खोजा जा रहा है? सोनम सर के थ्रू? सरकार मालिक है, वो सरकार मालिक है, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है। सोनम सर से भी जो बात हुई है सरकार की, वो इन्हीं डिमांड्स के अराउंड हुई थी। सरकार इस बात पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम भी बहुत ढीठ लोग हैं, हम भी बहुत बेशरम लोग हैं, हम भी यहीं बैठेंगे जब तक नहीं हटेंगे वो। आशुतोष जी, आपका एक तस्वीर भी आपकी खूब वायरल है, उस पर जो है लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा साहब से जब आप मीटिंग करने गए थे 20 तारीख को, उस दौरान आप लोगों की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारे फ़ोन जो है वो छीन लिए गए थे। लेकिन आपके हाथ में जो है फ़ोन दिखाते हुए, सर्कल बनाते हुए बाकायदा सोशल मीडिया पर यह खूब शेयर हो रहा है। नहीं, अगेन राइट विंग वालों के पास क्या काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है और यही लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमने बहुत क्लियरली बोला कि 12 से 2 बजे के बीच में हमारे पास फ़ोन नहीं था, तब तक हमें जेपी नड्डा जी से नहीं मिलने दिया गया था। पहली राउंड ऑफ मीटिंग हुई थी 2:15 से 2:30 के बीच में। उस मीटिंग के तुरंत बाद पहले हमने लड़ झगड़ के अपना फ़ोन वापस लिया, मीडिया को अपडेट किया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, लोगों का हाल जाना, क्या यहाँ पे हो रहा है। उस समय के अराउंड आप हमारे ट्वीट्स भी देख सकते हैं। सौरभ ने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट किया है कि यहाँ अभी इस तरह का फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है। जो फोटो सर्कुलेट की जा रही है वो है 4 बजे की फ़ोटो, जब हमारा सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ था रिटर्न डिमांड्स लाने के लिए, और फिर उन्होंने थोड़ा समय मांगा था कि मैं एक बार इंटरनली डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो 4 बजे की फ़ोटो है। बाकी अब आईटी सेल को जो फैलाना है फैलाए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सरकार की तरफ से आप जेपी नड्डा से मिलने गए थे उस दिन 20 तारीख को, काफ़ी जो है आप लोगों की देर तक मुलाकात भी हुई थी। मतलब एक तरह से होता है ना कि आप बातचीत में समझ जाते हैं कि सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है या क्या सोचना चाह रहा है। उस दिन क्या लग रहा था आपको? हमें ये लग रहा था कि उन पर प्रेशर बहुत है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि इस बात को टाला जाए, और पीछे से यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा था, लोगों पे लाठियाँ मारी जा रही थी। तो इन हाइंडसाइट, उस समय तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इन हाइंडसाइट प्लान ये था कि जो पूरी लीडरशिप है उसको इधर उधर बांटा जाए, पीछे से क्रैकडाउन हो और हम यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए और समय बर्बाद किया जाए, और उसमें वो कुछ हद तक सफल हुए भी हैं। क्या विजेता दहिया का बाहर जाना ये कोई संयोग है? ये देखिए, विजेता का हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। कुछ वीडियोस निकले थे जो इनसेंसिटिव थे, एंड देन वी डिसाइड दैट इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट नॉट टू हैव इन एनी मोर। ही हैज़ बीन विद अस फॉर ऑलमोस्ट 50 days नाउ, एंड वी थैंक हिम फॉर बीइंग देयर एंड रियली अप्रिशिएट फॉर स्टैंडिंग विद अस। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं एक्सेप्ट की जा सकती हैं, वो हुई हैं, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। आशुतोष भैया, जिस प्रकार से यहाँ मंच के आगे हम दिखा रहे हैं, एक बार कि भीड़ दिखाएं एक बार, कि यहाँ पर जो भीड़ है इससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है सड़कों पर है। हम देख रहे हैं सीपी हो, चाहे जनपथ रोड हो, चाहे संसद मार्ग हो, जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर भी लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो जमे हुए हैं, चाहे दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, रात हो, लगातार रात भर भी जो है नारेबाजी चलती रह रही है। तो क्या लग रहा है इन युवाओं को देखने के बाद? बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोग जाग गए हैं। अब हम डर नहीं रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको पता है कि सड़क पे ऐसे बैठे रहना आसान बात नहीं होती है। धूप है, बारिश आ रही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था यहाँ पे ऐसा है नहीं। लेकिन हमको, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हम इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। एक सोई हुई सरकार को जगाने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। इनका अहंकार तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हम तो 33 दिन से कर ही रहे हैं। थोड़ा सा और समय दीजिए और जल्द ही हम लोगों को जीत मिलेगी।
आशु भैया, मीडिया को लेकर भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली, मतलब मीडिया वालों के ऊपर जो हमला हो रहा है या शर्ट्स फाड़ी जा रही हैं, पानी फेंके जा लोगों ने बहुत क्लियरली बार बार ये चीज़ बोली है, किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप अगर मीडिया से डिसएग्री करते हैं तो आप उनसे इंगेज मत कीजिए। आपको इस बात का कोई राइट नहीं है कि आप किसी से बदतमीज़ी करें, धक्का मुक्की करें, मारपीट करें। हम गांधी और अंबेडकर के लोग हैं, हमने पहले दिन से हर चीज़ पीसफुल रखी है। आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप में और भाजपाइयों में कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने जितने मीडिया वालों को परेशान भी किया गया, हमने उनसे बात भी की है। वी आर जेन्युइनली सॉरी, दिस इज़ नॉट द आइडिया। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन एसी कमरों में बैठने वाले एंकरों से है, लेकिन गुस्सा आप लोगों पे निकल रहा है, उसके लिए वी आर जेन्युइनली सॉरी। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है और इस मूवमेंट में तो स्पेशली कोई जगह नहीं है। सर, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जो है बैठे हुए हैं बाकायदा, वो भी डिमांड कर रहे हैं युवाओं के लिए, उनके इस उनके रवैये पर क्या कहेंगे आप, उनके स्टेप पे? नहीं, अच्छी बात है। चंद्रशेखर भाई साहब ने हमेशा से सपोर्ट भी किया है, इस आंदोलन का भी सपोर्ट किया है, यहाँ पे भी कई बार आए हैं। और हर कोई जो इस समय युवाओं के लिए लड़ रहा है, इस मुद्दे पे लड़ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब आगे क्या प्लान है आपका? बैठे रहेंगे, प्रधान जी को हटाकर ही हटेंगे। अब यहाँ से तय कर लिया है, बीच का कोई रास्ता नहीं है? बीच का क्या रास्ता है, हटेगा या नहीं हटेगा, इसमें तो बीच का कुछ है ही नहीं। और लेकिन फोर्सेस जो लग रही हैं आसपास आगे पीछे? फोर्सेस तो 6 तारीख से लगी है। हम तो सर पे कफन बांध के आए हैं। अरेस्ट होंगे, एंटी नेशनल घोषित किए जाएंगे, यूएपीए लगेगा, एनएसए लगेगा, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे गिवन व्हाट इज एट स्टेक राइट नाउ। घर से फ़ोन आया था आपके? घर से फ़ोन आते रहते हैं, परेशान हैं, थोड़े स्ट्रेस्ड रहते हैं, बट उनको खुशी है कि फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है देश में, और मैं कहीं ना कहीं उस रोल में हूँ जहाँ चीज़ें डिसाइड कर पा रहा हूँ। कोई मिलने आने के लिए बात कर रहा है कि फैमिली की तरफ से कि चलो मिलने? मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं 2 बार एक्चुअली यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं, मेरी वाइफ 2-3 बार आ चुकी है। अब थोड़ा सा हम भी प्रोटेक्टिव तो हैं ही अपने फैमिलीज़ के लिए, तो हम भी कई बार बोलते हैं कि आप लोग को मैं समय नहीं दे पाऊँगा, आप लोग यहाँ मौजूद रहोगे, तो वो थोड़ी सी बात है, बट दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। शुक्रिया। तो हमारे साथ आशुतोष रंका जी थे, जो कि साफ तौर पे आपको बता दें कि मेन सीजेपी के जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं सरकार के साथ भी, उसमें भी आशुतोष रंका जो है वो मौजूद रहते हैं सौरभ दास के साथ। और आपको बता दें कि आज उन्होंने क्लियरली बताया कि हम जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ आप जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटा रहे हैं, या तो ना, अगर नहीं हटा रहे तो भी जो है ये यहाँ पर बाकायदा लगातार बैठे रहेंगे। आपको दिखाएं एक बार मंच की तरफ से, तो ये जो है सीजेपी का मंच है, और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर धीरे धीरे जो चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी उन्हें जो है व्यवस्थित किया जा रहा है। और सामने अगर आप देखें तो ये भीड़ है, ये वो भीड़ है जो अपने अधिकारों को लेकर, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे दिन हो, दोपहर, रात हो। आप देखिए गर्मी में भी ये आप इनके हाथों में देख सकते हैं, ये पंखा लाते हुए जो है बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी मांगे क्लियर हैं कि इन्हें जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अदरवाइज़ जो है ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और साफ तौर पे सीजेपी का ये प्रोटेस्ट ऐसे ही लगातार जारी रहेगा।